हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस न्यूज़ सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी एक न्यूज़ उठाते हैं और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में उसको समझाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ, जहाँ पे बारिश होने के कारण काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है। और ख़ास करके इस कड़ी में कल एक बड़ा हादसा हुआ किन्नौर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे एक बस पूरी की पूरी लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाती है और काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। और अभी तक काफ़ी सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बहुत सारी बॉडीज़ अभी भी रिकवर की जा रही हैं। तो हम आज के वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में लैंडस्लाइड होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया के कौन से ऐसे जोन्स हैं जहां पे लैंडस्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद हम रीजन जानेंगे कि क्या होते हैं लैंडस्लाइड के पीछे के रीजन, चाहे वो नेचुरल हैं या फिर मैन मेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के वर्ड में ही छुपा हुआ है जब लैंडस्लाइड करती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, और यहाँ पे माउंटेन में काफ़ी सारा ये डेब्रिस है या फिर यूं कहें कि सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे चिपका हुआ है। एंड ये जो बाउंडेड है या फिर मैं यूं कहूँ जो इसकी पकड़ है विद रॉक्स, वो फेविकोल के साथ नहीं जुड़ी हुई है कि कभी नीचे नहीं आएगा। वो नीचे आ सकता है जब तक कि ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इक्विलिब्रियम बिगड़ा तो ये पूरा मटेरियल नीचे आ सकता है। और ये जो इक्विलिब्रियम है दैट इज नोन एज आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब तक ये मेंटेन है तब तक ही जो डेब्रिस है या फिर जो सेडिमेंट्स हैं वो रॉक पर रखे हुए हैं। अब अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एजेंट आया, फॉर एग्जांपल इरोजन एजेंट लाइक वाटर, तो वाटर की जब स्ट्रीम आई तो दैट मटेरियल जो है वो नीचे आ जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर, ठीक है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन जो है वो हेल्प करता है लैंड को स्लाइड होने में। तो जब ये लैंड स्लाइड करके नीचे आ जाता है तो कुछ इस तरह का आपको नीचे डेब्रिस कलेक्ट होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो दैट इज लैंडस्लाइड। और जब बात करें जहां पे लैंडस्लाइड आता है, जहां पे इतना बड़ा डिजास्टर होता है, तो वहां पे ये बहुत बड़ा अमाउंट नीचे आ जाता है पहाड़ों से, एंड दैट बिकम्स द रीजन ऑफ फैटेलिटी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि कौन से ऐसे जोन्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोन है टू दैट लैंडस्लाइड। तो ऐसे तीन प्रमुख जोन है इंडिया में। द फर्स्ट जोन इज दिस वेस्टर्न हिमालयन पार्ट, द सेकंड जोन इज दिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, एंड लास्ट जो है वो है वेस्टर्न घाट वाला पार्ट। अब जो एक एक करके रीजन्स की बात करें, दिस रीजन ऑफ हिमालय, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आने के कारण है दैट इज द फर्स्ट थिंग इज कि ये रीजन जो है टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। जब आपने देखा होगा कि इंडियन जो प्लेट है वो कंटिन्यूअसली यूरेशियन प्लेट उसके नीचे सबडक्ट कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस सबडक्शन यहाँ पे हमेशा टेक्टोनिकल एक्टिविटी बनी रहेगी, अर्थक्वेक आने की संभावना रहेगी। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो जोन है पूरा अर्थक्वेक प्रोन जोन आता है, जोन 5 में आता है, यानी कि मैक्सिमम हजार्ड है यहाँ पर आने की, अर्थक्वेक आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। एंड इन्हीं सब कारण के चलते हुए यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बना रहता है, लैंडस्लाइड का खतरा भी चलता रहता है। अब जब भी अर्थक्वेक आएगा या फिर टेक्टोनिक कोई एक्टिविटी होगी यहाँ पे, तो वो इक्विलिब्रियम जो है टूट जाएगा, जिसके कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। द सेकंड रीजन यहाँ पे जो आता है दैट इज द रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल भी काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड आया था उसके पीछे रीजन बताया जा रहा था हैवी क्लाउड बर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होना विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट के कारण ये जो मटेरियल पहाड़ पे चिपका हुआ था, रॉक्स के साथ चिपका हुआ था, वो नीचे आ जाता है एंड दैट बिकम्स द रीजन ऑफ दिस लैंडस्लाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो यहाँ पे जो रीजन है लैंडस्लाइड का दैट इज आपका हैवी रेनफॉल। तो इस रीजन में भी बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स के चांस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो यहाँ पे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं इस बैलेंस को बाय मेकिंग, आपने सुना होगा यहाँ पे बहुत फेमस है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे के कारण ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे हमने काफी ज्यादा जो आइसोस्टैटिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। द सेकंड रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं NH7 भी यहीं से गुजरता है। तो दीज आर द रीजन्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग द रीजन एंड इट्स बैलेंस, ठीक है। तो इस कारण से लैंडस्लाइड आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कौन कौन से इंसिडेंट्स हमारे अगर हम कहें फेमस अभी रिसेंटली हुए हैं, तो अभी ये किन्नौर वाला लैंडस्लाइड जिसकी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले उत्तराखंड का लैंडस्लाइड, ये बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड था।
अभी महाराष्ट्र में आया रायगढ़ का लैंडस्लाइड, और ऐसे ही पैटीमुडी लैंडस्लाइड हुआ था केरला में। यानी कि ये सारे रीजन्स में आपके लैंडस्लाइड कंटिन्यूअसली हो रहे हैं अभी। अब इनके पीछे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है रीजन। तो वन बाय वन अगर देखें, पहले बात करते हैं रीजन्स में नेचुरल रीजन्स की। तो नेचुरल रीजन में अगर मैं बात करूं खास करके हिमालयाज की, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रीजन टेक्टोनिकली बहुत ही एक्टिव है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी और एक्टिवनेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक आते रहते हैं, और ये जो बैलेंस है आइसोस्टैटिक बैलेंस वो डिस्टर्ब रहता है या डिस्टर्ब हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस वो जो डेब्रिस है वो पूरा नीचे आ जाता है, एंड दैट इज लैंडस्लाइड। द सेकंड रीजन हेयर इज द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। हाइट बहुत ज्यादा है, एंड द सेकंड थिंग इज द स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन। ये बहुत इतना स्टीप है कि ये जो मटेरियल है वो बहुत तेजी से नीचे आता है अगर कुछ भी इसको हेल्प मिलती है टू कम डाउन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हेल्प मिलती है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेनफॉल हुआ तो दैट रेनफॉल जो है वो इसको देगा बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर, और या फिर मैं यूं कहूं लुब्रिकेशन हो जाएगा इस मटेरियल का, एंड लुब्रिकेशन इज समथिंग विच मेक्स दिस सेडिमेंट्स टू फ्लो डाउन। मतलब इतना ज्यादा लुब्रिकेशन होने के बाद, सैचुरेशन होने के बाद वो वाटर की जो स्ट्रीम है वो पूरा मटेरियल नीचे ले जाती है। तो दैट इज द सेकंड रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दीज हिमालयाज आर वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड होने के कारण यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं हमारे हिमालय पे, एंड अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसके चलते हुए हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण ये ग्लेशियर्स की जो स्ट्रीम है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ नीचे ला रही है, और इसी के कारण लैंडस्लाइड भी होता है। नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पे हिमालयाज में अगर खास करके बात करें, हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं हिमालयन रीजन से, और वो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो काफ़ी माइटी हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडस ले लीजिए, यहाँ पे सतलज भी ले सकते हैं आप। तो ये रिवर्स काफ़ी माइटी होने के कारण और यहाँ पे यूथफुल स्टेज में होने के कारण, रिवर भी 3 स्टेज में होती हैं, यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड। तो यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स हैं वो यूथफुल स्टेज में है, और बिकॉज ऑफ देयर यूथफुलनेस यहाँ पे वो बहुत तेज डाउन कटिंग करती है। यानी कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लैंड, तो रिवर जो है वो बहुत तेजी से डाउन कट करती है, यानी नीचे की तरफ कट करती है, और बाद में ये एरिया कुछ ऐसा हो जाता है और डीप वैलीज बनती है, वी शेप वैलीज। तो ये जो पूरा मटेरियल था यहाँ वाला, ये पूरा का पूरा बह के चला जाता है विद द रिवर, और ये जो मटेरियल है यही कारण बनता है लैंडस्लाइड का भी। तो बिकॉज ऑफ दैट डाउन कटिंग, वर्टिकल डाउन कटिंग, ये बहुत तेजी से लैंडस्लाइड का रीजन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें तो दैट इज हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल से हमने अभी समझा कि जो वाटर है दैट वर्क्स एज अ लुब्रिकेशन एजेंट। तो जब भी ये लुब्रिकेशन एजेंट आ जाएगा और ये सेडिमेंट्स के साथ मिलेगा, सेडिमेंट पूरी तरह से जब सैचुरेट हो जाता है तो दैट स्टार्ट फ्लोइंग विद द वाटर फ्लो, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो दैट इज द रीजन जिसको हम नेचुरल रीजन्स में क्लासीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं मैन मेड रीजन्स की। मैन मेड रीजन्स जो है वो हमारा जो रेस्पॉन्स होता है किसी भी हजार्ड को, नेचुरल हजार्ड को, जो हमारा रेस्पॉन्स होता है दैट डिसाइड्स कि वो कितना बड़ा डिजास्टर बनने जा रहा है। हजार्ड इतना खतरनाक नहीं होता, हजार्ड इज अ नेचुरल फिनोमेना, बट हाउ वी रेस्पॉन्ड दैट हजार्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजास्टर। तो इसीलिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी करते हैं। अब हम बात करते हैं रीजन्स जो मैन मेड रीजन्स हैं। सबसे पहला है कि हम ऐसे रीजन्स में, दोज विच आर हाईली वल्नरेबल टू दीज एक्टिविटीज, खास करके माइनिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, जो ये एरियाज हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इकोलॉजिकली भी फ्रेजाइल हैं। तो यहाँ पे अगर हम डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिस्टर्ब द आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ दैट रॉकी पार्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही कारण था कि बहुत सारे लोग टेहरी डैम जो बन रहा था, या फिर जो हमारा भागीरथी पे बन रहे थे, अलकनंदा पे, इन सभी डैम का हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली विरोध होता है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा रीजन बनता है। इसके बाद यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली माइनिंग होती है, और माइनिंग जो है हम ड्रिलिंग करते हैं, जो हिली रीजन्स हैं वो ऑलरेडी इतने सेंसिटिव हैं यहाँ के, और हम उनमें माइनिंग और करते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस लैंडस्लाइड। नेक्स्ट हम बात करें कि टूरिज्म जो है
हम एक्चुअली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा होके वहाँ पहुँच गए थे और इसी दौरान मानसून भी चल रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट मानसून या रेनफॉल काफ़ी सारे लैंडस्लाइड हुए और बहुत सारे लोग लैंडस्लाइड की चपेट में भी आ चुके हैं। तो टूरिज्म जो है वो प्रमोट करना मतलब इस सीजन में वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और टूरिज्म के कारण ये जो नेचुरल हिल्स है या हिली रीजन है यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वंस अगेन दिस बिकम्स द रीजन ऑफ दिस हैवी लैंडस्लाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन प्रेशर का, धीरे धीरे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे जो अदरवाइज आइसोलेटेड हिली रीजन्स थे, फॉर एग्जाम्पल ये चाहे उत्तराखंड के रीजन्स ले लीजिए, चाहे मसूरी वाले रीजन ले लीजिए या फिर हिमाचल प्रदेश के रीजन लीजिए, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ने के कारण अब लोग वहाँ पे रहने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने लगे हैं। तो इसके कारण अगेन हम वहीं बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया के पास लगभग अभी वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, जबकि रहने के लिए हमारे पास जो एरिया है दैट इज ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 18% पॉपुलेशन 2% एरिया में रह रही है, तो डेफिनेटली द पॉपुलेशन प्रेशर इज वेरी हाई इन केस ऑफ इंडिया, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जो भी हमारे डेब्रिस है पहाड़ों पे एंड दैट इज एक्चुअली बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रीज। जो ट्रीज के रूट्स हैं वो इस रॉक को या इस सॉइल को बाउंड करे हुए हैं एंड जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ये जो सॉइल है ये लूज हो जाती है एंड बहुत तेजी से नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, डिफॉरेस्टेशन हो चाहे फिर ओवर ग्रेजिंग हो, तो ये सारे रीजन्स मिलके हमारे जो नेचुरल हजार्ड होता है उसको डिजास्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।